स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बिहार के भूगोल यानी कि पूरा जो बिहार के भूगोल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने केवल उसी को लिया है। साथियों, मैं आपको आशा दिलाता हूं कि इन जो भूगोल के टॉपिक हैं उनसे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। बिहार भारत जो बिहार है वो भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है, भारत के पूर्व में क्या स्थित है? बिहार स्थित है, जिसकी देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 30 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक है। बिहार का देशांतरीय विस्तार। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, बिहार नदी गंगा नदी बिहार को दो हिस्सों में भाग बांटती है। ठीक है, गंगा जो रिवर है वो बिहार को नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार यानी कि उत्तरी और दक्षिणी बिहार में गंगा बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। अक्षांश ये क्या है? आपका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि नॉर्थ अक्षांशीय विस्तार है ये। ठीक है, आप देख लेंगे। बिहार का पूर्वी देशांतरीय विस्तार है 82 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक। तो ये पूर्वी देशांतरीय विस्तार हो गया और ये उत्तरी अक्षांशीय विस्तार हो गया बिहार का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है सोमेश्वर की पहाड़ी की लंबाई 874 मीटर है। सोमेश्वर की पहाड़ी की लंबाई कितनी है? 874 मीटर है। तो ये पिछले बीपीएससी में पूछा भी गया था, तो आप देख लेंगे। दून घाटी की लंबाई 586 स्क्वायर किलोमीटर है। दून जो घाटी है उसकी लंबाई 586 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बिहार में गंगा दोआब का जो क्षेत्रफल है वो 90,650 स्क्वायर किलोमीटर है। जो गंगा बिहार का जो मैदानी भाग का गंगा दोआब का क्षेत्र है वो 90,650 स्क्वायर किलोमीटर है और ये टोटल बिहार का लगभग 90.46% इसका हिस्सा ये कवर कर लेता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे। उत्तरी बिहार का मैदानी भाग 56,980 किलोमीटर उत्तरी बिहार का मैदानी भाग होगा और दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग 33,670 स्क्वायर किलोमीटर होंगे। तो ये हो गया आपकी उत्तरी और ये हो गया आपकी दक्षिणी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कैमूर की पठार का क्षेत्रफल ये 1280 स्क्वायर किलोमीटर है। कैमूर की पठारी का क्षेत्रफल। ठीक है, धरवाड़ जो धरवाड़ क्राम के चट्टानें होती हैं वो आपको जमुई में देखने को मिलता है, नवादा में मिलता है, मुंगेर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जमुई, नवादा और मुंगेर में धरवाड़ क्राम के चट्टानें आपको पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विंध्याचल जो चट्टानें हैं वो कैमूर रोहतास में आपको देखने को मिलते हैं। विंध्याचल क्रम की चट्टानें और कुछ कुछ इसको आपको रोहतास में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये रोहतास में भी आपको देखने को मिलता है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के बीच में चलाया गया 1955 में। ठीक है, 1955 में जो भारत है और नेपाल दोनों मिलकर कोसी परियोजना स्टार्ट की हैं। ठीक है, गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार के द्वारा संयुक्त चलाया गया है, गंडक प्रोजेक्ट। ठीक है, दुर्गावती परियोजना कैमूर की पहाड़ी में स्टार्ट किया गया यानी कि शुरू किया गया। ये जगजीवन राम के द्वारा शुरू किया गया था 1976 में। दुर्गावती परियोजना कैमूर की पहाड़ी में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? तो जगजीवन राम जी के द्वारा। ठीक है, अब आइए कुछ झरने देख लेते हैं बिहार से, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि काकोलत झरना नवादा में स्थित है, करकट झरना ये कैमूर में स्थित है, तेलहर झरना कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। धुआं कुंड और मांझर कुंड ये सासाराम रोहतास में स्थित है। कांवर झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेगूसराय में स्थित है। मुचालिंडा झील ये गया में स्थित है, मुचालिंडा झील। ठीक है, सागर तालाब यानी कि सागर पौंड ये बेतिया में स्थित है। हरही तालाब यानी कि हरही पौंड ये दरभंगा में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर राजगीर में स्थित है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। सीता कुंड आपको मुंगेर में देखने को मिलेंगे, ऋषि कुंड मुंगेर में मिलेंगे,
तातल पानी, भीम बांध, ये मुंगेर में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है जन्म कुंड, जन्म कुंड मुंगेर में आपको देखने को मिलेंगे। श्रृंगेश्वरी, ये मुंगेर में आपको देखने को मिलेंगे। तराई जो मिट्टी है वो आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलते हैं, तराई की मिट्टी, ठीक है। पिडमंट मिट्टी, पिडमंट मिट्टी भी आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलती है। खादर के जो मिट्टी होते हैं वो आपको मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा में खादर प्रकार की मिट्टियां आपको देखने को मिले जाती हैं। नेक्स्ट है बांगर मिट्टी, पटना, गया, रोहतास में पाए जाते हैं बांगर मिट्टी, ठीक है। ताल मिट्टी आपको पटना और मुंगेर में पाए जाते हैं ताल मिट्टी। तो ये मिट्टियां होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसको देख लेंगे। बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, तो बिहार की जलवायु ऑप्शन में आपको देखा दिया रहेगा, तो CWA टाइप की बिहार की ह्यूमिड यानी कि जलवायु है बिहार की, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। भीम बांध मुंगेर में आपका स्थित है। पंत अभ्यारण्य आपका नालंदा में स्थित है। नागी और नकटी अभ्यारण्य जमुई में स्थित है आपका, नागी और नकटी डैम। नेक्स्ट है कांवर झील आपका बेगूसराय में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य आपका दरभंगा में स्थित है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली वैशाली में स्थित है, सलीम अली अभ्यारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है, विक्रमशिला भागल डॉल्फिन अभ्यारण्य। अब ये देखिए, मैं ये बिहार का मैप है, हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका कौन सा हो गया, ये उत्तरी पार्ट हो गया, उत्तरी यानी कि नॉर्थ पार्ट हो गया ये, ठीक है। और ये साउथ यानी कि दक्षिणी पार्ट हो गया। तो आइए देख लेते हैं कि उत्तर, गंगा के उत्तर में कौन सी नदियां हैं और दक्षिण में कौन कौन सी नदियां हैं। मैप के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तर की देख लेते हैं। उत्तर में है महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा, ये सारे जो नदियां हैं ये कहाँ पे हैं, उत्तर की ओर। बिहार के गंगा के उत्तरी भाग में महानंदी, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक और घाघरा नदियां स्थित हैं। अब दक्षिण, गंगा के दक्षिणी भाग में कौन कौन सी नदियां हैं जो बिहार में बहती हैं, उसमें अजय, क्यूल, फल्गु नदी हैं, पुनपुन नदी हैं, सोन नदी हैं और कर्मनाशा नदी हैं। ये नदियां बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में बहती हैं और मैंने आपको उत्तरी क्षेत्र की तो बता ही दिया, तो आप देख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ बिहार, बिहार के जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं। जैसे गंगा आपका हो गया, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये संगम में इनका मिलन होता है। बिहार में गंगा 445 किलोमीटर बहती है और ये बिहार में बक्सर में पहली बार इंटर करती है, ठीक है। उसके बाद है घाघरा, घाघरा नेपाल से निकलती है, नामपड़ा जो है उनसे निकलती है और ये गंगा में छपरा में मिलती है। तो घाघरा, और ये पहली सारण डिस्ट्रिक्ट में आपको पहली इंटर करती है घाघरा। उसके बाद है गंडक, गंडक आपका मनकामठ और कुटांग जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती हैं, ये गंगा में हाजीपुर में मिलती हैं और ये त्रिवेणी में बिहार में प्रथम इसका उद्गम होता है। बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती हैं, ये गंगा से मुंगेर में मिलती हैं और ये चंपारण में पहली बार इंटर करती हैं। कौन सी, बूढ़ी गंडक आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बागमती, बागमती महाभारत श्रेणी से ये निकलती हैं, ये कोसी में मिल जाती हैं, ठीक है। और ये सीतामढ़ी में पहली बार इंटर करती हैं, बिहार में सीतामढ़ी जिले में बागमती पहली बार इंटर करती है। उसके बाद है कमला, कमला महाभारत श्रेणी से ये निकलती है नदियाँ, ये बागमती में मिलती हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया। उसके बाद है कोसी, कोसी आपका सप्तकोसी नेपाल से निकलती है और ये गंगा में कुर्सेला में मिलती हैं कोसी, ठीक है। और ये बिहार में पहली बार सुपौल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये मिलती है पहली बार, ठीक है। उसके बाद है महानंदा, ये महाभारत श्रेणी से निकलती है महानंदा, ये गंगा को कटिहार में मिलती है और ये पूर्णिया में पहली बार बिहार में इंटर करती है। कर्मनाशा विंध्याचल श्रेणी से निकलती है कर्मनाशा और ये गंगा चौवा में मिलती है गंगा से। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन, ये गंगा को पटना में मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद है पुनपुन,
ये चौराहा जो पहाड़ी है पलामू क्षेत्र में वहाँ मिलती है। गंगा को फतुहा में मिलती है पुनपुन। और फाल्गु नदी आपका छोटा नाग पठारू से निकलती हैं और ये गंगा में जाके मिल जाती हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इतने कम समय में आपको इतने अच्छे कंटेंट्स यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा साथियों। और इसमें दावा करता हूँ कि इसमें सारे आपके जो भी ज्योग्राफी के टॉपिक हैं अंत समय में ये रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।